राधे राधे बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कूलाम लॉ से संबंधित प्रश्न के बारे में। स्क्रीन पे आपको प्रश्न दिख रहा है, ठीक है। इसमें आपको Q1 की वैल्यू दे रखी है, Q2 की वैल्यू दे रखी है, दोनों के बीच की दूरी दे रखी है। अब इसमें समझने वाली यहाँ पे दो बातें हैं। एक तो जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये कि जो दूरी दे रखी है वो सेंटीमीटर में दे रखी है, ठीक है। और दूसरी ये कि यहाँ पे जो दूसरा वाला आवेश दे रखा है ये माइनस में दे रखा है। तो जब भी हम आंकिक प्रश्न सॉल्व करते हैं तो वहाँ पे माइनस नहीं लेते हैं इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे माइनस केवल ये बताएगा कि इनके बीच में जो वैद्युत बल लगेगा इसकी प्रकृति क्या होगी। जैसे कि क्वेश्चन ने यहाँ पे एक चीज़ नहीं पूछी है, यहाँ से एक क्वेश्चन और बन सकता था, वैद्युत बल की प्रकृति क्या होगी, ठीक है। तो वैद्युत बल की प्रकृति जब ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता तो हम बोल देते वैद्युत बल की प्रकृति क्या आकर्षण की होगी। आकर्षण की क्यों? क्योंकि एक आवेश हमारा अलग है, दूसरा वाला आवेश अलग है। एक आवेश देखिए प्लस का है, दूसरा वाला आवेश माइनस का है, इसलिए हम कहेंगे विजातीय आवेशों के बीच में हमेशा आकर्षण होता है। विजातीय का मतलब अलग अलग जात के, यानी एक धन है और एक ऋण है, एक माइनस का होगा एक प्लस का होगा, तो दोनों के बीच में हमेशा कैसा फोर्स होगा? अट्रैक्शन फोर्स होगा। इंग्लिश में क्वेश्चन क्या बन जाता? इंग्लिश में क्वेश्चन बन जाता कि व्हाट इज द नेचर ऑफ फोर्स। क्वेश्चन सॉल्व करने से ज़्यादा जो महत्वपूर्ण होता है वो ये होता है कि हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हमें करना क्या है, ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है Q1 की वैल्यू, Q2 की वैल्यू और दूरी हमारी सेंटीमीटर में दे गई है। तो सबसे पहला काम हमें ये करना है कि हमें दूरी को मीटर में बदलना है, नंबर एक काम। नंबर दो काम हमें ये करना है कि हमें बल कैलकुलेट करना है। अगर यहाँ पे बल की प्रकृति दे रखी होती तो हमारा ये जो माइनस का है इसको हम देख के बता देते, सीधा पहला आंसर दे देते कि बल की प्रकृति आकर्षण वाली होगी, दोनों के बीच में आकर्षण होगा, एक दूसरे को दोनों खींचेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। आपको बोर्ड में जैसे करना है उस तरीके से मैं बता रहा हूँ। बोर्ड में जिस भी सेक्शन में ये क्वेश्चन आपका आएगा उस सेक्शन में आपको लिखना है सेक्शन नंबर इंग्लिश में। अगर हिंदी में लिखेंगे तो आप लिखेंगे खंड और उसके नीचे प्रश्नोत्तर संख्या। अगर ये प्रश्नोत्तर संख्या पहले में भी नंबर 1 है, पॉइंट लगा है, तो पहले का पहला इस तरीके से लिख देंगे और उसके बाद बाईं तरफ लेफ्ट साइड में यहाँ पे लिखना है आपको हल, ठीक है। ये तीनों चीज़ें आपको ब्लैक जेल पेन से करनी है। उसके बाद इस तरीके के स्केच ले लेना है आपको, उससे ये जो नीचे अंडरलाइन हमने कर रखी है इस तरीके से अंडरलाइन आपको करके रख लेना है, ठीक है। इतना करना है। उसके बाद दाईं तरफ आपको ये यहाँ पे जैसा आपको स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, दाईं तरफ यहाँ पे आपको एक फिगर ड्रॉ करना है जैसा कि मैंने बताया है। जो भी चित्र आप बनाएंगे आप अपने दाहिनी तरफ बनाएंगे, राइट हैंड साइड पे बनाएंगे और पेंसिल से बनाएंगे, और लेफ्ट हैंड साइड पे यानी बाईं तरफ जो भी है वो आप लिखेंगे अपनी थ्योरी, ठीक है। और जो भी बाईं तरफ लिखेंगे वो ब्लैक पेन से और जो दाईं तरफ लिखेंगे वो ब्लू पेन से, ठीक है। बाईं तरफ जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लैक पेन से लिखा है और दाहिनी तरफ हमने जो भी लिखा है वो ब्लू पेन से लिखा है, ठीक है। तो आपको उसके बाद लिख देना है, हल डालने के बाद यहाँ लिखना है दिया गया है। इतने के बाद जो भी दिया गया है पीछे से देख के क्वेश्चन में वो एग्जैक्ट आपको लिख देना है, ठीक। अब यहाँ पे देखिए हमने एक वर्क अपना कंप्लीट कर लिया है। यहाँ सेंटीमीटर में था, हमने किस में बदल दिया है लास्ट में? मीटर में। ये जरूरी है, इंफॉर्मेशन है। जैसे कि अगर यहाँ पे कोई न्यूमेरिक वैल्यू है सेंटीमीटर में, ठीक है, और इस तरफ हमें चाहिए किसमें? मीटर में चाहिए, ठीक। तो इसके लिए आपको क्या कर देना है, इधर 10 की घात -2 से गुणा कर देना है, 10 की घात -2 से गुणा कर देना है। तो यहाँ पे इस तरफ जो भी वैल्यू आएगी आपकी, इस जगह पे जो भी वैल्यू आएगी ये आपकी मीटर में आ जाएगी। आपको बिना कुछ देखे आगे जो है मीटर लिख देना है, ठीक है। ये कैसे आया है ये मैं किसी वीडियो में समझा दूंगा, नहीं वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक। तो बस आपको अभी के लिए याद रखना है कि अगर सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है तो 10 की घात -2 से गुणा कर देना है। अगर इस तरफ मीटर लिखा है और यहाँ पे आपको सेंटीमीटर में बदलना है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 10 की घात +2 से गुणा कर देना है, 10 की घात +2 से। यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा है और यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं लगा है। यहाँ पे आपको लिख देना है कूलाम के नियम से। फिर कूलाम का नियम नीचे लिखना है। यहाँ पे कूलाम का नियम हमने लिख दिया है। कूलाम के नियम की परिभाषा भी होती है। जैसे आपका क्वेश्चन आ सकता है कूलाम के नियम से आप क्या समझते हैं? कूलाम के नियम को परिभाषित कीजिए। तो आपको देखिए जो ये यहाँ पे चित्र बना रखा है हमने, ये चित्र, और जो यहाँ पे ये लिख रखा है फार्मूला, इसी चित्र और फार्मूला का उपयोग करते हुए हम आपको कूलाम के नियम की परिभाषा भी बता देते हैं। जिन बच्चों को नहीं पता है वो लिख सकते हैं और इसे रटना नहीं है, ठीक है, समझना है आपको। तो यहाँ से परिभाषा क्या होगी, आप लिखेंगे कूलाम के नियम अनुसार किन्हीं स्थिर बिंदु, स्थिर का मतलब ये देखिए दोनों रुके हुए हैं ना, तो किन्हीं स्थिर बिंदु आवेशों, क्योंकि आवेश को आप पढ़े होंगे, आवेश को किससे प्रदर्शित किया जा सकता है, मतलब किया जाता है क्यू से, ठीक है। किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला वैद्युत बल, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला वैद्युत बल आवेशों के परिमाण, एक आवेश परिमाण Q1 है, दूसरा परिमाण कितना है Q2 है, तो आवेशों के परिमाण के गुणनफल के, देखो गुणनफल फल मतलब गुणा करने के बराबर जो आए, गुणनफल के समानुपाती तथा दूरी दोनों के बीच की कितनी दे रखी हमने, स्मॉल d मानी है, तो
गुणनफल के समानुपाती तथा दूरी के वर्ग का मतलब स्क्वायर करना है, इसका मतलब दूरी का 2 बार गुणा करना है। दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, मतलब अगर दूरी का वर्ग अगर हम बढ़ाते हैं तो हमारा बल क्या होगा, घटेगा। ठीक है, यह है कूलाम का नियम। तो न्यूमेरिक वैल्यू सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमको लिखना है खंड, प्रश्नोत्तर संख्या दिया गया है, सॉरी हल। उसके बाद जो दिया गया है उसे ब्लू पेन से लिखना है आपको, और बाईं ओर की चीज़ को आपको ब्लैक पेन से और दाईं ओर की चीज़ को आपको ब्लू पेन से लिखना है। जो भी दिया गया है सेंटीमीटर में है उसे मीटर में कन्वर्ट कर लेना है, 10 की घात -2 से गुणा करके इसे सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। आपको नोट कर लिया है, यहाँ से के की वैल्यू लिख देनी है। के की वैल्यू यहाँ पे होती है 9 × 10 की घात 9। ठीक है, तो इसे मैं यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ आपको। यहाँ से के की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। के की वैल्यू कितनी होती है, के की वैल्यू है 9 × 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ठीक, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। और के का एक और मान होता है, वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और इस एप्सिलॉन नॉट की एक वैल्यू होती है जो कि होती है 8 दशमलव, दूसरी वैल्यू होती है 8.85। ये यहाँ पे दशमलव लगा है। ठीक, 8.85 × 10 की घात -12 कूलाम स्क्वायर। मात्रक जरूर ध्यान रखना है, कूलाम स्क्वायर। कूलाम स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब घात 2 है। ठीक है, कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। न्यूटन को एन से प्रदर्शित करा, मीटर को एम से प्रदर्शित किया, यानी अब लिख दिया न्यूटन और मीटर की जगह पे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब अगली स्लाइड में चलते हैं, आपको बताते हैं। हमने के की वैल्यू रख दी, Q1 की वैल्यू रख दी यहाँ पे। ठीक, उसके बाद Q2 की वैल्यू रख दी चिन्ह के साथ में। बाकी आप चिन्ह रखिए ना रखिए कोई ज़रूरत नहीं ना, क्योंकि ये बताता है कि वैद्युत बल हमारा आकर्षण का होगा। ठीक है, उसके बाद डी की वैल्यू यहाँ पे नीचे रख दी, जो भी हमने निकाली थी ये यहाँ से। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए, यहाँ से 9 × 5 × 3, यानी ये जो संख्याएं थी 9, 5 और 3, इनको हमने क्या करा, एक किनारे कर लिया, एक तरफ कर लिया। ठीक, और यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि मैंने यहाँ से माइनस का चिन्ह हटा दिया है। उसके बाद लिखा 10 की घात प्लस का 9। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए 10 आधार समान, आधार यहाँ भी 10, आधार यहाँ भी 10 है। तो जब आधार समान होता है तो गणित में एक चीज़ याद रखिए, न्यूमेरिकल में हर जगह काम आएगा। पहली चीज़ याद रखनी है आपको, जब सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है 10 की घात -2 से गुणा करना है। दूसरी चीज़ आपको ये के की वैल्यू याद रखनी है और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू याद रखनी है। दूसरी क्या याद रखना, के की वैल्यू ये याद रखनी है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू ये याद रखनी है। ठीक, तीसरी चीज़ आपकी क्या याद रखनी है आपको, तीसरा ये आपको समझना है कि जब आधार समान है, जब आधार समान है तो गुणा में घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो हमने लिख दिया +9 प्लस, यानी कि 9, दोनों जो भी 2 आधार थे हमारे 10 के, जैसे यहाँ पे देखो ये और ये दोनों को क्या कर दिया हमने, प्लस लगा के यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, क्यों, क्योंकि याद रखना है कि गुणे में घातें क्या होती हैं, जुड़ती हैं। ठीक, उसके बाद जो नीचे देखने वाली बात है, आपको यहाँ लिखा 10 की घात -1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ 10 की घात -1 का होल स्क्वायर का मतलब है इन दोनों के बीच में काहे का निशान लगेगा, गुणे का। ये भी आपको ध्यान रखना है, इससे आपकी कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगी। तो यहाँ पे -1 में हमने 2 को गुणा किया तो हमारा आंसर आया क्या, -2। ये -2 हमने ये यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, तो इसे आपको समझना है, तो हमने लिख दिया। अब अगली स्लाइड में चलते हैं, ये पूरा देख लीजिए, यहाँ पे इसको समझाएंगे अब अगली स्लाइड में। ठीक, तो यहाँ पे ये कैसे आया हमारा, ये आ गया -8 कैसे आया। तो मैथ में फिर जो चौथी चीज़ आपको पता होनी चाहिए वो मैंने बताया है, जब एडिशन या सब्ट्रैक्शन आए, कहीं भी जोड़ घटाना करने को आए, जैसे यहाँ पे क्या आ रहा, जोड़ करने को आ रहा है और 2 चिन्ह एक साथ आ जाएं तो ब्रैकेट लगाते हैं और उनको लिखते हैं। अगर प्लस माइनस एक साथ आ रहे हैं तो प्लस माइनस का आंसर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। यहाँ भी जैसे प्लस है एक माइनस है तो इसका आंसर क्या आया, यहाँ पे माइनस आया। तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। ठीक, प्लस माइनस माइनस होता है। तो यहाँ पे लिखा हमने प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस। अब 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, -8। वही -8 ये यहाँ पे ऊपर हमने घात के ऊपर लगा दिया है। ठीक है, ठीक, फिर उसके बाद यहाँ पे नीचे देखें, यहाँ पे हमने लिख दिया 10 की घात -2 और इसको यहाँ पे एक प्लस का निशान लगा दिया। ये क्यों लगाया, क्योंकि 10 की घात माइनस का जो जब ऊपर जाएगा तो यहाँ से हो जाएगा +2। ठीक, तो यहाँ से आ गया 9। अब यहाँ पे एक चीज़ और समझने वाली बात है, हम ऐसा भी कर सकते थे 9 × 5 × 3, तो इसका आंसर क्या आता, इसका आंसर आता हमारा 9 × 5 = 45 गुणे में 3, तब जाके हमारा कितना आता है 135, क्योंकि 35 का पहाड़ा तो हमें आता नहीं है। ठीक है, तो ये भी एक ट्रिक है कैलकुलेशन की, इसमें आपको माइंड अपना लगाना रहेगा कि जैसे इसी तरीके से 1 2 3 4 5 6 नंबर एक साथ आ जाएं, अंक आ जाएं, तो उनका गुणा करना हो आपको, तो सबसे पहले आपको क्या कर देना है, 2-3 ऐसे अंक ढूंढने हैं आपको जिनका गुणा करने पे एक ऐसा संख्या बने जिसका पहाड़ा आपको आता हो। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, अगर हम 9 और 5 का गुणा करते हैं तो 45 होगा, फिर 3 से गुणा करेंगे तो 45 का पहाड़ा नहीं आता। ठीक है,
अगर हम यहाँ से 9 और 3 का गुणा करते हैं तो 27 होता है। कितना होता है? 27 होता है। और फिर 27 को 5 से गुणा करने पे भी 27 का, बहुत लोगों को 27 का पहाड़ा नहीं आता, 20 तक ही पहाड़ा आता है। तो फिर क्या करोगे? तो हम क्या करेंगे, हम लोग 5 और 3 का गुणा पहले करेंगे, 3 का गुणा 5 में करेंगे, फिर 5 का गुणा, फिर जो भी आंसर आएगा उसका गुणा 9 में करेंगे। देख, जो 3 और 5 का गुणा करोगे तो आ जाएगा 15, और 15 का 9 में गुणा करोगे तो फिर हो जाएगा 135, क्योंकि 15 का पहाड़ा हमें आता है 15 9 135। भाई छोटी संख्या है, बहुत सारे लोगों को 20 तक पहाड़ा आता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप छोटा बना करके बहुत जल्दी कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक, और यहाँ पे समझने वाली बात फिर से वही है, प्लस माइनस क्या होगा? माइनस होगा। तो 8 में से 2 को घटाएंगे, कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। 8 बड़ा है, 2 छोटा होता है, 8 के आगे निशान लगा है माइनस का, तो यहाँ पे निशान लगा देंगे माइनस का। ये चीज़ बहुत समझने वाली है, इसे मैं यहाँ से समझा देता हूँ। जैसे अगर हमारे पास लिखा हो 9 माइनस का 15, ठीक, अगर ऐसा लिखा है तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा सेम, 9 के आगे कोई निशान नहीं लगा, इसका मतलब 9 के आगे प्लस का निशान होगा। ठीक है, ये ऑटोमेटिक अपने मन से हमें याद रखना है कि अगर कोई चिन्ह नहीं लगा तो प्लस का चिन्ह होगा। तो 9 में से, सॉरी 15 में से प्लस माइनस, फिर से आया प्लस माइनस, तो प्लस माइनस जब करोगे तो आंसर क्या आएगा उसका? माइनस, यानी माइनस करना है, निशान नहीं लगाना। क्या करना है? करना है। तो 15 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा? 6 बचेगा। कितना बचेगा? 6। अब 15 बड़ा है कि 9 बड़ा है? तो 15 बड़ा है, 15 के आगे निशान काहेगा? माइनस का, तो यहाँ पे काहेगा निशान लगाएंगे? माइनस का। लेकिन यहीं पे समझने वाली बात यह है कि अगर यहाँ पे 15 होता प्लस का और 9 होता माइनस का, तब इसका आंसर क्या आता? तो प्लस माइनस, माइनस यानी माइनस करना, यानी घटाना है। लेकिन 15 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा? 6 बचेगा। 6 अब भी घटाना ही है, लेकिन निशान घटाने का नहीं लगा देना, निशान देखना है 15 और 9 में बड़ा कौन है? 15 बड़ा है, 15 के आगे निशान लगा है प्लस का, तो यहाँ पे निशान लगाएंगे प्लस का। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे निशान हमारा लगा है माइनस का, क्योंकि 8 हमारा बड़ा है और 8 के आगे निशान लगा है माइनस का। ठीक है, उसके बाद फिर जो जरूरी चीज़, छठवीं जरूरी चीज़ है वो क्या है? वो ये है कि हमें मात्रक लिखना नहीं भूलना है। ठीक है, हमने पूरा आंसर कर दिया और हम निकाल रहे थे वैद्युत बल। क्या निकाल रहे थे? वैद्युत बल निकाल रहे थे। तो बल का मात्रक हमारा क्या होता है? न्यूटन होता है। तो हमने न्यूटन का एन लिख दिया। ठीक, और उसके बाद उसे एक बॉक्स के अंदर बंद कर देना है। तो इस तरीके से मैं अभी 3-4 क्वेश्चन आपको ऐसे समझाते रहूँगा। ठीक है, जिसमें मैं बहुत बेसिक समझाऊंगा। वीडियो लंबी हो रही है तो आप उसे आराम से देखिए। बहुत सारे लोगों को कैलकुलेशन में ही प्रॉब्लम आती है, बच्चों को थ्योरी समझ में आ जाती है लेकिन मैथ नहीं सॉल्व कर पाते। मैं फिजिक्स के लेक्चर में आपको मैथ भी समझाऊंगा और फिजिक्स की थ्योरी भी साथ साथ में बताता रहूँगा। ठीक है, अगर जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ से डेली आपको न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करवाता रहूँगा। थैंक यू।